आखिरी वक्त में क्यों खेसारी लाल यादव को करना पड़ा नॉमिनेशन, पत्नी चंदा का नॉमिनेशन कैसे फंसा, क्या थी वजह। छपरा से हारे खेसारी तो स्टारडम को लगेगा जोरदार धक्का, पॉपुलैरिटी पर पड़ेगा असर, जलवा हो जाएगा बेअसर। तेजस्वी ने आखिरी वक्त में पलटा नॉमिनेशन का पासा, लालू की लगी मोहर, आधा घंटा और देर होता तो फंस जाता पूरा मामला। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा जितनी आम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को लेकर हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा हलचल भोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसारी लाल यादव के नाम को लेकर हुई। और आधा घंटा देर होता तो ना तो खेसारी की पत्नी नॉमिनेशन कर पाती और ना ही खेसारी लाल यादव। दरअसल छपरा सीट पर पहले खबर आई थी कि आरजेडी ने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को टिकट देने का मन बना लिया। टिकट दिया भी गया। पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई कि अब खेसारी लाल की लोकप्रियता का फायदा उनकी पत्नी को मिलेगा। लेकिन अचानक स्थितियां बदल गई। चंदा देवी का नॉमिनेशन तकनीकी कारणों की वजह से फंस गया। खबर आई कि उनकी पत्नी का नाम मतदाता सूची में छपरा में नहीं बल्कि मुंबई में दर्ज है। बिहार के धानाडीह गांव की मूल निवासी चंदा देवी का नाम छपरा की वोटर लिस्ट में नहीं मिला, जिससे नामांकन पत्र जांच के दौरान मामला फंस गया। बीएलओ द्वारा सत्यापन चलता रहा, लेकिन चुनावी समय सीमा ने इंतजार की कोई जगह नहीं छोड़ी थी। इस तकनीकी पेच के बाद खेसारी लाल यादव ने रातों रात खुद चुनाव मैदान में उतरने का बड़ा फैसला लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद खुलासा किया कि मेरी पहली इच्छा थी कि मेरी पत्नी राजनीति में आए, वो लड़े, लेकिन नामांकन में जो अड़चन आई उसके बाद तेजस्वी भैया से बात हुई और मैंने तुरंत मन बना लिया कि जनता की सेवा अब मुझे खुद करनी है। दरअसल जैसे ही चंदा देवी का मामला फंसा, खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव को फोन मिलाया और तेजस्वी ने कहा कि अब वो खुद चुनाव मैदान में उतर जाएं। खेसारी लाल यादव कोई नाम मात्र के स्टार नहीं है। उनकी जमीन से जुड़ी छवि और स्टार पावर छपरा के लोकल समीकरणों को पलटने में सक्षम मानी जाती है। पहले उन्होंने बताया कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के जरिए छपरा की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का प्रचार प्रसार करते रहे। अब सीधे मैदान में उतरकर शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को हल करना चाहते हैं। उनका सीधा संदेश है कि मैं नेता नहीं, जनता का सेवक बनना चाहता हूं। छपरा सीट पर पिछले 2 चुनावों तक बीजेपी का दबदबा रहा। इस बार बीजेपी ने स्थानीय युवा चेहरा छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में खेसारी लाल का स्टारडम और स्थानीय लोकप्रियता आरजेडी के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह काम कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो छपरा जैसी शहरी और ग्रामीण मिश्रित इलाके में इतना बड़ा फिल्म स्टार खुद मैदान में उतरता है तो कर्मचारी, मजदूर, युवा और किसान वर्ग के वोट पर सीधा असर पड़ता है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक कुछ लोग इसे रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, क्योंकि पत्नी के नॉमिनेशन की तकनीकी अड़चन के बाद भी यादव परिवार का टिकट छपरा सीट पर कायम रहा। खेसारी कहते हैं कि अगर पत्नी चुनाव लड़ती तो शायद मैं खुद चुनावी राजनीति में न आता, मेरा फोकस सिर्फ प्रचार तक सीमित रहता। लेकिन अब जब तक छपरा की जनता को रोजगार, बेहतर सड़क, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, मैं हार नहीं मानूंगा। छपरा में खेसारी लाल यादव की एंट्री चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल चुकी है। उनकी पत्नी को टिकट मिलने और फिर नामांकन रद्द होने के बीच की घटनाएं बिहार की चुनावी राजनीति का नया पार्ट है, जहां तकनीकी मसलों से सियासत बदलती है और एक स्टार खुद मैदान में उतरता है। खैर, आपके हिसाब से छपरा की सीट खेसारी लाल यादव जीतेंगे या नहीं? अगर हारे तो समझिए ना सिर्फ उनकी उम्मीद बल्कि उनके स्टारडम को भी धक्का लगेगा। आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताइएगा।